नमस्कार दोस्तों। हाजिर हम डॉकर की एक नई वीडियो के साथ। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड बढ़िया से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं ऑन कंटेनर, डॉकर कंटेनर। ठीक है। तो जैसे अब तक हमने किया था कि एक वर्चुअल मशीन लेते हैं, वहाँ पे वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं एंड देन हम हमारा लेट्स सपोज हमारी कोई एक वेबसाइट है, उसका सारा डेटा हम वहाँ पे प्लेस करते हैं एंड देन हम सर्वर को स्टार्ट करते हैं एंड देन सारा काम होता है। तो ये सारे प्रोसेस में जो है वर्चुअल मशीन और ये सब का काम हो रहा है, बट अगर वही काम हमको कंटेनर से करना हो तो इन दैट केस हम कैसे करेंगे। तो मैं एक प्रॉपर आपको ये सारा दिखाने वाला हूँ कि कैसे एक डेटा हम लेंगे, कैसे उसको इंसर्ट करेंगे, कैसे कंटेनर बनेगा। नॉर्मली कंटेनर बनाना हमने लास्ट वीडियो में देखा था, बट आज का वीडियो कम्प्लीटली प्रैक्टिकल बेस रहेगा। सो स्टे ट्यून और बने रहिए साथ में। सो ये थोड़ा डोकर डोकर हो जाए। ऑलराइट, सो नाउ docker service is installed right now. ओके एंड completely चालू है ये सर्विस। सो मैं कुछ टेम्पलेट्स वेबसाइट के ले लेता हूँ जो हम एग्जांपल के तरह काम में लेंगे। लेट्स से ये एक वेबसाइट है free-css.com, जहाँ से आप फ्री में टेम्पलेट्स जो है ले सकते हैं। सो यहाँ पे अलग अलग वेबसाइट चल रही है। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि ये सब हमारे क्लाइंट है और उन सब की अलग अलग वेबसाइट्स चल रही है। सो जैसे बर्गर किंग, लेट्स से बर्गर किंग। ठीक है, फर्स्ट हमारा वेबसाइट हो गया बर्गर किंग का। हमारा ये क्लाइंट है कोई बर्गर किंग करके, और इनको वेबसाइट इनकी वेबसाइट हमको जो है बिल्ड करनी है। बट हम क्या करने वाले हैं, इसको ऑन कंटेनर बिल्ड करने वाले हैं। सो इस डाउनलोड पे मैंने क्या किया, कॉपी लिंक किया और मैं गया अपने सर्वर पे, मतलब मेरा होस्ट जहाँ पे डॉकर इंस्टॉल है। देन मैंने किया wget link and I just got a burger-king.j। सो ये जिप फाइल आप देख सकते हैं रेड कलर में, ये जिप फाइल मेरे पास आ चुकी है। ऑलराइट, सो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले इसको अनजिप करेंगे। बर्गर किंग अनजिप, अनजिप कमांड नॉट फाउंड। ओके, यम इंस्टॉल अनजिप। सो अगर पैकेज नहीं है तो हम इसको यहाँ से ले सकते हैं। nothing to do is already there. Alright, so I guess there is some issue in this. ओके डॉट नहीं लगाया मैंने, उसको डायरेक्टली देना कि कहाँ पे आपको अनजिप ऑलरेडी। ओह ओके, एंड वन सेकेंड, दिस अनजिप इज ऑलरेडी इंस्टॉल। ठीक है, ये इंस्टॉल। ओके सॉरी, कमांड इज दिस डॉट। ओके अनजिप, और यहाँ आप कर दो, बट ओ कैपिटल यू, दैट इज द इश्यू। unzip burger king dot code name match couldn't match. Okay, so still there, food website template। ओके इसमें आ गया ये cd food वेबसाइट टेम्पलेट, और आप यहाँ देख सकते हो इसकी सारी फाइलें यहाँ पे पड़ी है। ओके, सो अब ये एक वेबसाइट है जो क्लाइंट ने मेरे को रेडी करवा के दी है कि ये मेरी वेबसाइट है, आप प्लीज़ इसको होस्ट कर दीजिए। सो होस्ट करने के लिए मे बी हम यूज़ कर सकते हैं बाय मेटल सर्वर, मे बी हम यूज़ कर सकते हैं एक वर्चुअल मशीन, एंड हमारे पास ऑप्शन है एक कंटेनर टेक्नोलॉजी का भी। माइक्रो सर्विसेज पर भी हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमको एक कंटेनर रेडी करना पड़ेगा।
वेब ब्राउज़र है तो nginx का कंटेनर करना पड़ेगा, तो आप कमांड चला सकते हैं docker pull nginx, सॉरी nginx सो लेटेस्ट जो इमेज है ये पुल करेगा एंड अप टू डेट। ओके, चेक करने के लिए हम करेंगे docker image ls, images is not there, let me check docker image ls। ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं nginx, ओके 133 MB का जो है आपके पास एक अवेलेबल है इमेज साइज। सो अब इस इमेज को यूज़, क्योंकि ये डेमन इमेज है तो इस इमेज को यूज़ लेते हुए मेरे को पूरा डिप्लॉयमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इस इमेज का जब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक कंटेनर बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है docker run -dit, d फॉर डेमन, i फॉर इंटरेक्टिव, t फॉर टर्मिनल। ठीक है, इंटरेक्टिव टर्मिनल और d फॉर डेमन, क्योंकि ये बेस इमेज नहीं है, डेमन इमेज है। ऑलराइट, हाइफन हाइफन नेम हमने दिया, लेट्स से इसका स्मॉल रखता हूँ, बर्गर किंग। ठीक है, ये मैंने नाम दिया इसका। एंड नाउ हाइफन पी, पोर्ट हमको देना ज़रूरी है क्योंकि हमको सिर्फ यहीं पे नहीं रखनी इसको, हमको इसको ग्लोबली यूज़ करना है, एक्सेस करवाना है वेब सर्वर को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक पोर्ट नंबर देंगे। अब पोर्ट नंबर कैसे डिसाइड होता है कि पहले इस होस्ट मशीन का पोर्ट नंबर देंगे, फिर कोलन लगा के बाइंड करेंगे उसको कंटेनर मशीन के, कंटेनर का जो पोर्ट होगा उससे। ठीक है, तो हाइफन पी, लेट्स से मैंने बोला 898, ओके 8989 कोलन लेट्स से 80, अंदर का 80 नंबर पोर्ट कंटेनर का, बाहर का 8989 नंबर पोर्ट। ओके, एंड देन मैंने इसको ये बोला कि ये हो गया, बर्गर किंग हो गया, पोर्ट नंबर दे दिया, /bin/base, ये इसकी शेल रहेगी। सो रन dit नेम बर्गर किंग पोर्ट नंबर and shell, and in the end I have to mention the sorry, what was that, image। ओके, इमेज की किस इमेज से हम ये बना रहे हैं, तो हमने nginx यहाँ पे इमेज नेम दे दिया है और एक कंटेनर का नाम दे दिया है, इसमें पोर्ट दे दिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे नेटवर्क है हो गया, वॉल्यूम अटैच करना, बट फिलहाल हम वहाँ तक नहीं जा रहे हैं, हम फिलहाल सिंपली समझ रहे हैं कि कैसे डिप्लॉय करना है। ठीक है, तो ये मैंने एंटर किया। सो इट सेज दिस इज़ द आईडी, मतलब हमारा क्रिएट हो चुका है। मैं चेक करूँ docker ps से आप चेक कर सकते हो, जितने रनिंग कंटेनर वो आपको दिखा देंगे। आपको अगर सारे देखने तो आप ps-a कर सकते हैं। अब जिसमें ये देखिए, आप ये वाला जो है ये बंद हो चुका है 19 मिनट पहले एग्जिटेड, और ये दो जो है ये भी चल रहे हैं। तो हमारा कौन सा है, हमारा ये वाला है, बर्गर किंग वाला हमारा है, जिसमें आपको पीएस में आपको दिखा होगा, ये देखिए बर्गर किंग ये चल रहा है। यहाँ इस पोर्ट पे ये सुनता है टीसीपी रिक्वेस्ट को। 8 सेकंड हुए इसको बने हुए। nginx की इमेज है और ये इसकी कंटेनर आईडी है। अब इसके अंदर कैसे जाया, ठीक है, कैसे जाएं इसके अंदर, तो अंदर जाने के लिए दो कमांड हैं, एग्जीक्यूट और अटैच। ठीक है, डोकर अटैच एंड हम नाम दे देंगे बर्गर किंग। देखिए अटैच से जब हम अंदर जाते हैं तो इसके जो हमने डिफ़ॉल्ट शेल दी थी, ठीक है, इसके पास एक शेल होती है और उस एक शेल पे हम लॉगिन कर रहे हैं। अटैच से मैंने इसके मेन शेल पे लॉगिन किया है। ठीक है, और अब अगर मैं एग्जिट लिख देता हूँ तो ये कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी मेन एक ही शेल थी और वो बंद हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप अटैच करके अंदर गए हैं तो आपको एग्जिट नहीं करना है। तो हम बाहर आने के लिए क्या करें, बाहर आने के लिए आप क्या करो, अच्छा सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, चलाते ही हम एंटर कर गए हैं, क्योंकि देखिए root@localhost चल रहा था, लेकिन जैसे ही हमने अटैच चलाई अब यहाँ पे आईडी नेम आ रहा है, राइट, मतलब हम सिस्टम के अंदर
हम कंटेनर के अंदर है। बाहर आने के लिए कंट्रोल पी क्यू करते हैं, कंट्रोल पी क्यू से ये उसी स्टेज पे छोड़ के इसको बाहर आ जाएगा और हम हमारे सिस्टम पे आ गए मेन। ठीक है, तो एक तरीका ये था, अटैच से आप अंदर जा सकते हो। दूसरा तरीका डोकर एग्जीक्यूट -it बर्गर किंग बिन बैश। अब ये एक नई शेल है, ठीक है, नई शेल है। इस पे मुझे जो भी मैंने सपोज मैंने कुछ भी काम किया और मैंने एग्जिट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, बंद हो गया। लेट्स चेक इट आउट। ये देखो बंद नहीं हुआ क्योंकि मैं एक एक्स्ट्रा शेल लेके गया मेरे साथ। मैं उसको बोला है एक इंटरेक्टिव टर्मिनल दो बिन बेस का इस पे लॉगिन के लिए, ठीक है। और देन मैं अंदर गया, मैं अपने काम जो भी कर रहा हूँ वो किए और मैं एग्जिट करके बाहर आ गया। इससे ये वाली शेल बंद हुई है, ठीक है। मेन शेल अभी भी चालू है, इसलिए ये दिखा रहा है अप, और ये अब कंटिन्यू बर्गर किंग चल रहा है। तो खैर कंटेनर हमारा बन चुका है। मेन मुद्दा ये आता है कि हमारा काम ये है कि क्लाइंट ने हमको वेबसाइट दिया है। वेबसाइट कहाँ पड़ा है, मेरे लोकल सिस्टम पे पड़ा है, ये रहा, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि इसके अंदर का सारा कंटेंट जो है ना वो हमको कहाँ रखना पड़ेगा, इसके अंदर बर्गर किंग के अंदर रखना पड़ेगा। तो इस केस में कैसे करेंगे, सो सिंपली हम करेंगे डोकर। देखिए बाहर से भी हम कमांड चला सकते हैं और एक दूसरा काम हम वो कर सकते हैं कि इस फाइल को जो हमने यहाँ पे डुप्लीकेट किया था वो हम अंदर भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। बट कई बार चीज़ें क्या होती है कि अंदर बहुत सारी कमांडें चलती नहीं हैं, बहुत ही कम कमांड आपको दी गई है अंदर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटा है वो, 133 MB ओनली, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा छोटा है वो, इसमें कोई ज़्यादा कमांड अवेलेबल है नहीं। तो हमको बाहर से ही सारा करना पड़ता है मोस्टली। तो सिंपली मैंने किया कि डॉकर, देखिए मैंने लिखा कॉपी नॉन फ्लैग, डोंट थिंक कि -r की यहाँ नीड है। लेट्स run it, copy require exactly 2 argument। ओके कुछ तो इशू है। ऑलराइट, यही चीज़ मैं ये कर लेता हूँ, फूड के अंदर गया। अब मैं ये कमांड रन कर देता हूँ, कॉपी एंड copy everything from here to Burger King। Okay, but it says container and the local file, copy file slash folder between a container and a local file system। I'm doing the same thing now। copy docker copy star okay, star is not working, I guess I can try that। how am I supposed to copy that? I tried before and at that time it is working। docker let me check। ओके, तो हमको यहाँ पर cp-r ओके फूड वेबसाइट दिस वन burger king slash usr slash share slash nginx slash html and this name is not working here। let me remove this।
नाउ इट इज़ वर्किंग कम्प्लीटली। ठीक है, सो अभी डोकर अटैच बर्गर किंग के अंदर मैं गया, सीडी कर लेता हूँ इस पाथ पे। और यहाँ पे चेक किया मैंने तो एक आपको डायरेक्टरी यहाँ पे दिख रही होगी, राइट। तो मैंने क्या करना है, सीपी फूड वाले का सारा कंटेंट लेने से पहले वी नीड टू रिमूव दिस एग्जिस्टिंग इंडेक्स फाइल। ओके, ये जैसे एक ये इंडेक्स फाइल है और ये 50x वाली इंडेक्स फाइल है, तो इनको हमको रिमूव करना पड़ेगा। इसके अलावा इन दोनों को हटा दिया। फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना एक डायरेक्टरी पड़ा है जो हमने शेयर किया था। ठीक है, कॉपी मैं क्या करने वाला हूँ, कॉपी इनके सबका कंटेंट जो है बाहर लाके पटक दो, एंड आप देख सकते हैं सारी फाइलें यहाँ बाहर आ गई है। बस मुझे अब इस डायरेक्टरी को यहाँ से हटाना है। ठीक है, अगर यहाँ भी रखूँ मैं, अगर इसको नहीं भी छेड़ूँ तो भी चलेगा, लेट्स सी। बट पहले मैं बिना हटाए चेक करता हूँ। ठीक है, तो सीडी करके मैं बाहर आ गया एंड कर्ल लोकल होस्ट, इट सेज कनेक्शन रिफ्यूज बिकॉज सर्विस शुरू नहीं हुई है। बट यहाँ पे सिस्टम CTL नहीं चलता, यहाँ पे आपका सर्विस मॉड्यूल जो है नहीं चलता, ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं। तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास एक तरीका है, ETC इनिट के अंदर nginx एंड स्पेस स्टार्ट। ठीक है, जो ओल्ड लिनक्स है उसके अंदर कुछ इसी तरह से सर्विस स्टार्ट की जाती थी। नए वाले में पहले ये इनिट चलता था, अभी वाले में सिस्टम डी आ चुका है। इसके बाद से सर्विस एंड सिस्टम CTL दीज कमांड्स आर वी आर यूजिंग, बट इन प्रीवियस वर्जन आपको इनिट से काम लेना पड़ता था। तो फिलहाल ये सिचुएशन चल रही है, इस कंडीशन को चलने देते हैं और कंट्रोल PQ करके बाहर आ जाते हैं। तो फिलहाल मैं आ गया हूँ वापस रूट मशीन पे, हमारा एक डिप्लॉयमेंट का काम था वो हो चुका है। तो ट्राई करते हैं कि क्या वो रन कर रहा है। उसकी IP मेरे को नहीं पता है, बट मैंने इसको बाइंड कर रखा है। यहाँ पे IP पता कर सकते हैं, बट फिलहाल अपन नहीं जाते। 8989 पोर्ट, am I right? yes, 89 पोर्ट इज़ कम्प्लीटली वर्किंग और ये हमको कुछ दिखा भी रहा है कोड। तो चलिए इसको मैं जाके सीधा यहाँ सर्च मारता हूँ कि http://192.168.1.179 and the port number is 8989. नॉट सिक्योर, इट इज़ नॉट सिक्योर। एंड आप देख सकते हैं बर्गर किंग का वेबसाइट लॉन्च हो चुका है, राइट। तो इस तरह से जैसे हमारे पास एक बर्गर किंग चला, लेट्स से हमको एक दूसरा भी देखते हैं जहाँ पे हमारा और भी कोई क्लाइंट है और उनको भी कुछ चाहिए। सो लेट्स से हमारे पास एक ट्रेनिंग स्टूडियो का आ चुका है, एक जिम का है फ्री। हमको इसको जो है डिप्लॉय करना है, तो सिंपली सारा स्टेप दोबारा कर रहा हूँ मैं एक नया कंटेनर के साथ। ये वाली वेबसाइट अभी भी चलती रहेगी यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा हम दूसरा भी डिप्लॉय कर रहे हैं। तो इसमें मैं गया, कॉपी किया लिंक मैंने और मैं आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास डेटा कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है। डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे मैंने डेटा को ले लिया मेरे सिस्टम पे। क्लाइंट ने हमको डेटा दिया है कि हमारा जो हमारा जो वेबसाइट है वो ये फाइल के अंदर है। तो मैंने वो फाइल अनजिप कर ली है एंड रिमूव कर देता हूँ जिप फाइल को, बाद में इशू ना हो अपने को। ट्रेनिंग स्टूडियो का ये रहा, ठीक है। ट्रेनिंग ये रहा, ट्रेनिंग जिप को डिलीट करो, कर दिया। अभी सबसे पहले हमको एक कंटेनर रेडी करना है फॉर दिस ट्रेनिंग स्टूडियो के लिए हमको एक कंटेनर रेडी करना है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है docker run -dit, ठीक है, -name
नेम मैंने दिया ट्रेनिंग hyphen studio. Okay, now hyphen p for port. So the port is like 8080. मैं ट्राई कर रहा हूँ 80 अगर यूज़ हुआ तो हम इसको नहीं ले पाएंगे, ठीक है। ट्रेनिंग स्टूडियो हाइफन पी दिस वन इंजन एक्स पे बना दो इसको और बिन बेस इसकी शेल रख देना, ठीक है। रन डी आई टी नेम दिस पोर्ट नंबर नेम एंड शेल and he's saying failed port is already allocated, right। तो सबसे पहले तो docker rm ट्रेनिंग स्टूडियो इसको रिमूव करो, अदरवाइज ये यहाँ पे परेशानी करेगा हमको, नेम में दिक्कत आएगी। ओह सॉरी, सो ट्रेनिंग स्टूडियो नाम से अब कुछ नहीं चल रहा, ठीक है। एक ये हमारा बंद हो चुका है कंटेनर 2, तो इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ डॉकर आरएम कंटेनर 2। अब आप देखिए सिर्फ 2 चल रहे हैं हमारे, ठीक है। एक वेब ऐप चल रहा है 1, एक बर्गर किंग चल रहा है और तीसरे की बारी अब ट्रेनिंग स्टूडियो की। सो बस मुझे यहाँ पे पोर्ट, अब एक सेकेंड यहाँ पे देखिए कि 8080 ऑलरेडी वेब 1 में चल रहा है, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ देखिए 8080 चल रहा है 80 के साथ वेब 1 पे, 8989 चल रहा है पोर्ट नंबर बर्गर किंग के साथ। तो मुझे ऐसा कुछ यहाँ पे देना होगा जो यहाँ पे यूज नहीं आ रहा हो, तो 8787 कर देता हूँ मैं, ठीक है। 8787 पोर्ट नंबर होस्ट मशीन का, 80 नंबर पोर्ट है इस कंटेनर का, ठीक है, याद रखिएगा। एंटर किया और लेट्स सी बनना स्टार्ट, और बन चुका, ठीक है। तो हमारे पास अभी डॉकर पीएस कमांड से हम देख सकते हैं कि ट्रेनिंग स्टूडियो नाम का एक पोर्ट चल गया हमारा, सॉरी पोर्ट बोलते हैं इसको, POD पोर्ट, और इस पोर्ट नंबर पे ये सुन रहा है रिक्वेस्ट, ठीक है। पॉइंट अब ये कि ये रहा हमारा टेम्पलेट दिस वन, ठीक है। तो हमको इसको करना है अंदर कॉपी, तो उसके लिए हम करेंगे डॉकर cp, ये डायरेक्ट कमांड दे रहा हूँ मैं, और मैंने इसको बोला टेम्पलेट स्टूडियो दिस वन एंड एवरीथिंग चला जाए इसका कहाँ पे, ट्रेनिंग यहाँ पे बाय टैब नहीं आ रहा है, अभी आ गया, ठीक है। कॉलन लगा हुआ आ गया ऑटोमेटिक, ठीक है। इसको भेज दो यूएसआर के अंदर, शेयर के अंदर, ये डॉक्यूमेंट रूट होता है इसका, ये आपको याद रखना होगा। शेयर के अंदर इंजन एक्स के अंदर HTML, ठीक है। ये कॉपी हो चुका है। अब फिलहाल हमको अंदर जाना है, तो मैं अटैच से जा रहा हूँ, याद रखिएगा अटैच से जा रहा हूँ। अगर मैंने बंद कर दिया तो वो हट जाएगा, एग्जिट चला दिया तो वो बंद हो जाएगा। यहाँ पे आ गया, मैं CD कर लेता हूँ इस पाथ पे, ठीक है। rm-rf .html स्टार, ओके। अभी हमारे पास सिर्फ टेम्पलेट बचा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सारा, कॉपी -r टेम्पलेट के अंदर का सारा इस फोल्डर में, ठीक है। HTML के अंदर, यहाँ इस फोल्डर में चाहिए अपने को। यहाँ हम फोल्डर नेम रखेंगे तो ये फोल्डर नेम हमको देना पड़ेगा बार बार वहाँ पे लिंक के अंदर, तो हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं हम IP लिखें या फिर नाम लिखें, वेबसाइट खुल जाए, राइट। तो इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो ये डाउनलोड, सॉरी ये कॉपी हो चुका है। तो rm-rf, अब ये मेन जो फाइल मैंने कॉपी करके यहाँ भेजी थी, ये वाली, इसको अपन डिलीट कर देते हैं, और बाकी सारे फाइलें ये रही इंडेक्स और एसिस्ट, ठीक है। ओके परफेक्ट ना। तो यहाँ से
सॉरी एग्जिट नहीं करना है, PQ करना है, ठीक है। PQ करके बाहर आए। लेकिन एक चीज़, ये भी चलेगा नहीं, आपको ट्राई करके दिखाऊं। देखिए कर्ल लोकल होस्ट कोलन 8087, ये देखो कनेक्शन रीसेट। क्यों? क्योंकि अभी तक अंदर चला नहीं है वो। वापस से अटैच करके जाते हैं अंदर और इसको शुरू करना पड़ेगा अपने को सर्विस को। ETC इनिट के अंदर nginx को स्टार्ट करो एंड इट इज़ स्टार्टिंग नाउ। राइट, अब चेक करते हैं वापस से, यही है वो। ये देखिए कुछ कोड यहाँ पे आया, इसका मतलब यू शॉल सपोर्ट अस अ लिटिल वी पीपल एंड दीज थिंग्स आर लाइक, कुछ तो आया, कोड आया। राइट, कोड आया मतलब हमारा काम हो रहा है, बस हमको जाके उसको टेस्ट करना है ब्राउज़र पे। तो ये रहा ब्राउज़र, ये हमारा बर्गर किंग अभी भी चल रहा है। आप ये देखो, आप इसमें से कुछ भी प्रेस कर सकते हैं, जैसे अबाउट, शेफ, मेन्यू, बुकिंग, पेजेस, कॉन्टैक्ट। राइट, हर एक जगह चलेगा। जैसा हमको कस्टमर ने बना के दिया, हमने इसको डिप्लॉय कर दिया। http://192.168.1.179 okay, and colon 8787 on this port. Yeah, easy with our gym, become a member, work hard get stronger. So इसी तरह वर्क हार्ड गेट स्ट्रॉन्गर आप भी और प्रैक्टिस करिए और इसी तरह बनाइए। तो देखिए हमारी दूसरी वेबसाइट भी यहाँ पे रनिंग है, ठीक है। इसमें भी आप कोई भी क्लासेस, शेड्यूल, कॉन्टैक्ट्स, सारा कुछ आप इस पर क्लिक करेंगे, होम पेज पे आ जाएंगे आप, तो सारा पूरा वेबसाइट आपका चलने लग गया। इस तरह से आप एक ही होस्ट पे हजारों वेबसाइट चला सकते हैं। अभी लेट्स से हमारा जो बर्गर किंग वाला वेबसाइट है, ये वाला, ठीक है। अच्छा, इस पे बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, ठीक है। इस पे लोड बहुत ज़्यादा आने लगे, तो आगे फिर क्या होता है कि एक हमको नया सर्वर लेना पड़ता है, उस सर्वर पे ही वेबसाइट वापस कॉन्फ़िगर करके डालो, उसके बाद उसको चलाओ, तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। कंटेनर में ये सुविधा मिलती है आपको कि अगर लोड ज़्यादा आ रहा है ना, तो कंटेनर ऑटोमेटिकली स्केल अप हो जाएंगे, मतलब 4 कंटेनर बन जाएंगे। फिर लोड आया, फिर 8 कंटेनर और बन गए, फिर लोड आया, फिर 16 कंटेनर और बन गए, ऑटोमेटिक। राइट, आपको नहीं मैनुअली देखना नहीं पड़ता। वर्चुअल मशीन में भी स्केल अप होता है, बट रिसोर्सेज फिर ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सपोज आज 3 दिन के लिए कोई सेल चल रही है बर्गर किंग पे, और 3 दिन के लिए भीड़ ज़्यादा रहेगी, बट 3 दिन बाद तो भीड़ नहीं रहेगी ना। तो हमको वो रिसोर्सेस जो हम वर्चुअल मशीन में लगा रहे हैं, वो इतना जल्दी, इतना स्केलेबिलिटी नहीं मिलेगा। राइट, कि कम हो जाए ज़्यादा हो जाए, जितना हमको कम कंटेनर दे देगा। क्योंकि कंटेनर एक 4 कंटेनर चल रहे हैं, अभी काम नहीं है तो 2 को ख़त्म कर देंगे, 2 चल रहे हैं। राइट, 2 को हम ख़त्म डिस्ट्रॉय कर देंगे, और जैसे ही ज़रूरत पड़ी हाथों हाथ फिर से ये डिप्लॉय हो जाएगा। तो ये ज़्यादा बेटर वे है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे एक एप्लीकेशन यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं। मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए, आपको लाइव करके दिखाया। आई होप आपको कम्प्लीटली समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू वांट टू चेक, तो आप यहाँ पे आके डॉकर PS आप चला सकते हैं। आपको देखिए 3 कंटेनर हमारे तीनों अलग अलग पोर्ट पे और इस तरह से काम कर रहे हैं। आपका वेब ऐप 1 एक टेस्टिंग के लिए मैंने बनाया था, ये भी अगर आप जाके देखेंगे 80 पे आपको मिल जाएगा ये। तो यहाँ पे लेट्स से 68 80 ये रहा। तो ये मैंने एक बुकस्ट्रैप में से कुछ एक पेज उठा के बनाया था कि ये पेज है, ये आपका प्रोफाइल है, मिल सकता है ये पे आपके लेट्स से आपका वो चल रहा है अलग अलग पैकेजेस की इतने रुपए में, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से एक आपका एक वेब ऐप का वेब एप्लीकेशन, एक ट्रेनिंग स्टूडियो चल रहा है, एक आपके पास बर्गर किंग चल रहा है, और आपने इनको तीनों को डिप्लॉय किया है। तो इस तरह से आपका जो है एक कंटेनर आप बिल्ड कर सकते हैं और उन पे अपना एप्लीकेशन जो है डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी इश्यू रहता है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आवर वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर कलीग्स, इन योर कॉलेज ग्रुप्स, इन योर स्कूल ग्रुप्स। सो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं ये चीज़। और
एक और चीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और वीडियो, तो इससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि वीडियो सही जा रहा है, काफ़ी लोगों तक पहुंच रहा है। हम और मेहनत के साथ नई वीडियो के साथ आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।